सो हेलो एवरीवन, दिस अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे फिजिक्स के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट। देखिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको इस वीडियो में मेरी मेहनत दिखती है तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट है। टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 80 प्लस का। मिनिमम आपके 80 सही होने चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। पूरा टेस्ट लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्त सीमा में होती है। तो देखिए मनुष्य को ध्वनि कंपन की जो अनुभूति है जिस आवर्त सीमा में होती है वो आवर्त सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो देखिए क्योंकि काले वस्त्र जो होते हैं ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, वहीं जो श्वेत वस्त्र होते हैं ये ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो ऑप्शन आपको पढ़ना होगा। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। उनके पास मतलब श्वेत वस्त्रों के पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं। तो बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो देखिए चांदी जो है आपका सर्वोत्तम विद्युत चालक है। एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आपकी चांदी के अपेक्षा काफ़ी सस्ती होती है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। सी नंबर। प्रकाश वर्ष का मात्रक है। तो देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये पूछा गया, तो दूरी का एक मात्रक है। सी नंबर। एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां ये वास्तव में किसके कारण होता है। तो देखिए लाइट वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो ये उसका अभिलंब है। तो जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सी नंबर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा एसी को डीसी दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। बी नंबर। कुछ लोग इसका आंसर ट्रांसफार्मर कर देते हैं, तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का काम होता है एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप करना, जिसे अपचाई या फिर उपचाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। बी नंबर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो जो ध्वनि की चाल होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 10 गुना कर दो, तो जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बी नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके। तो देखिए क्रिकेट की गेंद को यहाँ पे 45 डिग्री पर मारना चाहिए, 45 डिग्री पर क्षैतिज से। बी नंबर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बी नंबर। वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है। हाइड्रोजन बम आधारित है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ए नंबर। 2 क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं, एक हाइड्रोजन बम एक परमाणु बम। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, वहीं परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 15th नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। तो देखिए ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापी जाती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा आपकी नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। सी नंबर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया। सी नंबर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को है उसके चश्मे में अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। सी नंबर। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, एसी वोल्टेज का ऊंचाई या फिर अपचाई करने के लिए। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति किसके कारण होती है।
ये होता है आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण, बी नंबर। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था, ए नंबर। निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल है वो सॉलिड में होती है, फिर आपकी लिक्विड में होती है, फिर आपकी गैस में। तो वायु, जल, लकड़ी, निर्वात, सी नंबर लकड़ी, ठोसों में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, राइट आंसर होगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो इसका भी कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन, ए नंबर। कार्य का मात्रक जूल होता है, ए नंबर। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो देखिए ये बना होता है टंगस्टन का, डी नंबर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि देखिए प्रेशर कुकर में जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। दाब जितना बढ़ेगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उतना बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो सी नंबर आपको दिख रहा होगा, अधिक दाब के कारण जो पानी का क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती, तो देखिए जल में, स्टील में, वायु में, हर जगह गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में जो ध्वनि है आपकी नहीं गुजर सकती है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? इसका रीजन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी नंबर। डायनमो एक मशीन है जिसका काम है, तो देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, डायनमो की स्पेलिंग ये होती है, तो इसके लास्ट के दो लेटर आपको लेने, एम ओ, ओ को आपको ई बना देना है। तो एम ई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है आपका डायनमो। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक और इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी डी नंबर। परमाणु में जो प्रोटॉन रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, वो नाभिक के भीतर रहते हैं, ए नंबर। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती हैं, समझाया मैंने आपको ठोसों में, ए नंबर। ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल अगर छुएं तो लोहे का जो गुटका होता है वो ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? क्योंकि लकड़ी की अपेक्षा जो लोहा होता है वो ज़्यादा अच्छा अवशोषक होता है ऊष्मा का। तो अगर अच्छा अवशोषक है तो उसका परावर्तक भी अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन। समुद्र की गहराई मापते हैं फेदोमीटर से, सी नंबर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है, एसी करंट के लिए काम करता है, ए नंबर। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो देखिए जेम्स चैडविक ने करी थी, सी नंबर। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, सी नंबर। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर, तो देखिए WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि मनुष्य के जो मानक ध्वनि स्तर है वो है आपकी 40 डेसिबल। अगर 75 डेसिबल की जो ध्वनि है अगर आप मनुष्य के कान में जाती है तो ये हानिकारक होती है, और अगर 90 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कान तक पहुंचती है तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इससे मनुष्य जो है बहरा भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। तो मानक जो ध्वनि स्तर है वो 40 डेसिबल है, तो ऑप्शन में आपको 40 के आसपास 60 दिख रहा है, तो डी नंबर राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, डी नंबर। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सा पत्थर पहले पहुंचेगा, या फिर दोनों पत्थर एक साथ आएंगे, या फिर एक ऑप्शन है कि बड़ा पत्थर पहले आएगा। तो देखिए भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को अगर भवन के शिखर से फेंकोगे तो ये दोनों जो पत्थर है वो ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब कैसे पहुँचेंगे देख लीजिए, फॉर्मूला आपको पता है, V बराबर U² + 2AS होता है, तो यहाँ पे 2GH कर देंगे, क्लियर। प्रारंभिक वेग क्या है? U बराबर 0 है, तो फिर क्या हो जाएगा, V² बराबर 2GH, क्लियर। अब यहाँ पे भवन के शिखर से मतलब जो ऊंचाई है वो h है, वो आपकी सेम है, तो अब जो आपका इसका अंतिम वेग है v, वो किस पे निर्भर करेगा? वो g पे निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा ही नहीं, कितना भी द्रव्यमान हो
समान द्रव्यमान के हो या फिर छोटा हो या बड़ा हो, दोनों आपके एक साथ पहुँचेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है। तो इनमें से जो अस्थायी कण है वो आपका न्यूट्रॉन है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ये आपका ध्वनि से संबंधित है, ए नंबर। एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण, कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो देखिए कैलोरी, किलो जूल, ये तीनों ऊष्मा की इकाई हैं। वॉट आपकी ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, उत्तल लेंस का काम में लिया जाता है, बी नंबर। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, नाभिकीय रिएक्टर में जो श्रृंखला है, श्रृंखला अभिक्रिया, वो नियंत्रित होती है, बी नंबर। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का जो बाहरी हिस्सा है उसको काला क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि जो काला रंग है, जो काला कलर है, वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, डी नंबर। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो देखिए आकाश जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो देखिए विंड पावर में गतिज ऊर्जा, ए नंबर। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, जो घर में आपके फ्यूज तार होते हैं वो किस धातु का बना होता है? जिस धातु का प्रतिरोध कम हो या गलनांक कम हो। तो देखिए इसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है, जो गलनांक होता है वो कम होता है, तो बी नंबर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाती है, जो आवृत्ति है वो समान रहती है। तो ऑप्शन में एक आपको दिख रहा होगा, आवृत्ति समान बनी रहती है, तो ये आप कर देंगे। अगर कहीं ऑप्शन में ये दिख जाए आपको कि तरंग दैर्ध्य बदल जाती है तो फिर वो सही करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, परासरब तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परासरब का मतलब है जिन्हें सुना ना जा सके। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का? बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है, बी नंबर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा एक मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन वाले में कि वास्तविक जगह जहाँ पे जो भी वस्तु है वो वास्तविक जगह से थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो जो मछुआरा है उसको जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे मछली उसको यहाँ दिखाई दे रही, तो उसको यहाँ पे एम लगाना चाहिए, तो सी नंबर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, मैंने ऊपर आपको बताया था, नाभिकीय विखंडन पर, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का जो सर्वोत्तम चालक है जल, पारा। तो देखिए जल भी चालक है लेकिन जो पारा है ये आपका इनमें से सर्वोत्तम है, बी नंबर। एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की अच्छी अवशोषक होती है, खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है, सी नंबर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए जो यात्री हैं उनका सिर पीछे की ओर झुक जाता है, ये किस कारण होता है? ये होता है स्थिरता के जड़त्व के कारण, ए नंबर। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो ये करी थी मैक्सवेल ने, सी नंबर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से समय, चाल, विस्थापन, दूरी। तो इनमें से जो विस्थापन है ये आपकी सदिश राशि है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है?
तो देखिए ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी नंबर। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? बेयर्ड ने किया, सी नंबर। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि पानी जमने पर फैलता है, तो सी नंबर, पाइप में पानी जमने पर फैलता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है, तो किसी भी तत्व की जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या होती है, बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया? किसने किया था? थियोडोर मेनन ने। ध्वनि की जो पिच होती है, तारत्व तो कहते हैं हिंदी में, वो किस पर निर्भर करता है? उसकी आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर, ए नंबर। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए वहाँ पे परवलयी दर्पण का यूज़ किया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कार का कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी नंबर। गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा जो पानी है वो ठंडा हो जाता है निम्न प्रक्रिया के कारण, तो ये होता है वाष्पीकरण के कारण। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है उसको गाइस विद्युत मोटर कहते हैं, सी नंबर। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है, ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। तो तार को लंबा किया जा रहा है तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है, ए नंबर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है पवन वेग। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, विबग्योर। ये तरंगों का बढ़ता हुआ क्रम है, क्लियर, बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे कम यहाँ पे वायलेट का होता है और सबसे जो ज़्यादा है वो यहाँ पे लाल का होता है, तो सबसे कम पूछा गया है, डी नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, बी नंबर। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? तो ये है आपकी प्रकाश की, ए नंबर। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो ये होता है आपका दाब से स्वतंत्र, बी नंबर। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? तो देखिए एक्स किरणों का जो आविष्कार है रोंटगन ने किया, बी नंबर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? यहाँ पे प्रकाश दिए हुए हैं अलग अलग प्रकार के, किसमें होती है? सबसे ज़्यादा नीले में होती है, नीले, हरे, लाल, पीले में सबसे ज़्यादा नीले में होगी, ए नंबर। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं, तो सीटी स्कैन करने में एक्स किरणें यूज़ होती हैं, डी नंबर। देखिए दूरबीन का आविष्कार पूछा गया है, गैलीलियो ने किया, ए नंबर। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ए नंबर। रोंटगन ने आविष्कार किया, तो देखिए एक्सरे मशीन का आविष्कार रोंटगन ने किया। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, वास्तविक गहराई से कम गहरा अपवर्तन के कारण, ए नंबर। एक नैनोमीटर होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और गलत हो जाता है। अब इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा गया एक नैनोमीटर? तो देखिए एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो जो कैंडिडेट है वो ऑप्शन नंबर सी फटाक से सही कर देता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है एक नैनोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तब जाके आपका 10⁻7 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मरीचिका का बनना ये उदाहरण है, ये उदाहरण है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी नंबर। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल देखिए सौर सेल होते हैं, ए नंबर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया, सी नंबर। किस ताप पे पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है?
तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो आयतन होता है वो सबसे कम होता है, और तभी जो इसका घनत्व है सबसे अधिक होता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो देखिए सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, डी नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O होता है, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में? तो देखिए इसका यूज़ किया जाता है मंदक के रूप में, ए नंबर। 1 हॉर्स पावर HP में कितने वाट होते हैं? तो देखिए 1 HP में 746 वाट होते हैं, सी नंबर। प्रकाश का जो रंग है निर्धारित होता है, देखिए प्रकाश का रंग तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है, बी नंबर। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सी नंबर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दक्षिण से उत्तर विस्तृत होता है, डी नंबर। पराश्रव ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, पराश्रव जो ध्वनि तरंगे हैं उसका यूज सोनोग्राफी के लिए किया जाता है, ए नंबर। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई, तो दो तारों के मध्य दूरी मापने की जो इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष होती है, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। वायु में प्रकाश की गति होती है, तो देखिए वायु में जो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो गाइज़ ये थे आज के इस वीडियो के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका टेस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया। 100 में आपसे कितने बने ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जितने भी क्वेश्चन आपसे बने हैं अच्छी बात है, जो नहीं बने आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना। एक कमेंट इस वीडियो के बारे में, अगर आपको मेरी मेहनत लगी होगी, आपको दिखी होगी मेरी मेहनत इस वीडियो में, तो आप एक कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, बाय।